नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। पेश है आज की मुख्य खबरें। क्रिप्टो करेंसी ने अनिश्चित इकोनॉमिक और रेट आउटलुक के बीच किया फ्लैट ट्रेड। मेटा ने यूएस में सभी इंस्टाग्राम, फेसबुक यूजर्स के लिए एनएफटी शेयरिंग को किया एक्सटेंड। ब्लैक रॉक ने यूरोप में ब्लॉकचेन क्रिप्टो कंपनियों के एक्सपोजर के साथ ईटीएफ किया लॉन्च। डीजे सीड फ्रेज ने $4.4 मिलियन क्रिप्टो व्हेल में बेचा रेयर क्रिप्टो पंक। बाइनेंस ने इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग पूल किया शुरुआत में बिना किसी फी के। EU मेटावर्स डीफाई एनएफटीज के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग को करेगा टारगेट। जेट सिंथेसिस मेटावर्स प्रैक्टिस बनाने के लिए $50 मिलियन का करेगी निवेश। बैंक ऑफ इंग्लैंड के कदम के बाद मॉनेटरी पॉलिसी को सख्त करने की उम्मीद के बीच फेडरल रिजर्व के रेट स्टांस पर अनिश्चितता के चलते निवेशकों ने एसेट क्लास में अस्थिरता के बीच शुक्रवार की मॉर्निंग ट्रेड में क्रिप्टो करेंसी ने फ्लैट ट्रेड किया। यूएस स्टॉक्स में गुरुवार को गिरावट आई। S&P 500 को साल के नए निचले स्तर पर देखा गया। S&P 500 2.1% गिरा, जबकि डाउ इंडस्ट्रियलिस्ट 1.5% फिसला। टेक हेवी नास्डैक 2.8% नीचे गया। उम्मीद से ज्यादा जॉबलेस क्लेम्स की रिपोर्ट ने गुरुवार को इस धारणा पर निवेशकों की चिंता को जोड़ा कि फेडरल रिजर्व इकोनॉमिक पेन की कीमत पर भी इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए आक्रामक रूप से रेट्स में बढ़ोतरी करेगा। इन सब के बीच बिटकॉइन ने हाल ही में पिछले 24 घंटों में थोड़े बदलाव के अराउंड $19,480 पर ट्रेड किया, जबकि ETH ने उसी समय के दौरान 0.9% की गिरावट के साथ अराउंड $1,335 का ट्रेड किया। दूसरे सभी मेजर ऑल्ट कॉइन्स ने मिक्स ट्रेड किया। वहीं क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप $945 बिलियन पर थोड़ा बदला हुआ था। मेटा, जो इंस्टाग्राम और फेसबुक का मालिक है, उसने अपने दोनों एप्लीकेशंस के यूएस यूजर्स को अपने वॉलेट कनेक्ट करने और अपने नॉन फंजिबल टोकन्स शेयर करने की अनुमति दी है। यूएस में सभी यूजर्स के पास फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर एनएफटीज को क्रॉस पोस्ट करने की एबिलिटी है। मेटा द्वारा पहली बार मई में इंस्टाग्राम पर और जून में फेसबुक पर चुनिंदा यूजर्स के साथ एनएफटीज की टेस्टिंग शुरू करने के कुछ महीने बाद ऑफिशियल रोल आउट सामने आया है। कंपनी ने 100 देशों में इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए एनएफटी सपोर्ट की भी अनुमति दी, जिसके लिए उसने अगस्त में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। ब्लैक रॉक अपने यूरोपियन कस्टमर्स के लिए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो कंपनीज के एक्सपोजर के साथ एक ETF लॉन्च कर रहा है। iShares ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी UCITS ETF को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज फैक्टसेट ग्लोबल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज कैप्ड इंडेक्स को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। इंडेक्स में दुनिया भर की 35 कंपनियां शामिल हैं और ये टिकर BLKC के तहत यूरोनेक्स्ट पर लिस्टेड है। इंडेक्स में ब्लॉकचेन से रिलेटेड प्राइमरी बिजनेस कंपनीज के लिए 75% एक्सपोजर है, जिसमें क्रिप्टो माइनर्स और एक्सचेंजेस शामिल हैं। ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को सपोर्ट करने वाली कंपनियों के लिए इसका 25% एक्सपोजर है, चाहे वह पेमेंट्स हो या सेमीकंडक्टर कंपनीज। डीजे सीड फ्रेज नॉन फंजिबल टोकन कम्युनिटी में एक जाने माने व्यक्ति और एक अर्ली बिटकॉइन इन्वेस्टर ने अपने वैल्यूएबल क्रिप्टो पंक 2924 को टेक्सास के खरीदार को लगभग 3,300 ईथर या $4.45 बिलियन में बेच दिया है। पंक सिर्फ 24 एप्स पंक्स में से एक को आखिरी बार नवंबर 2020 में डैनी मेगार्ड के उर्फ डीजे सीड फ्रेज को 150 ETH में बेचा गया था। मेगार्ड के करंट कलेक्शन में टॉप हैट, थिक बियर्ड, सनग्लासेस और सिगरेट के साथ उनके सिग्नेचर क्रिप्टो पंक 8348 के साथ 20 दूसरे पंक्स हैं। बायर्स ने एक वॉलेट का इस्तेमाल किया था जो पंक को खरीदने के लिए 5 साल से ज्यादा समय से डोमेंट था, जिससे कुछ लोगों ने ट्रांजैक्शन की वैधता पर सवाल उठाया था। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के अनुसार कस्टमर्स अब ETHW के लिए एक माइनिंग पूल में शामिल हो सकते हैं। इथेरियम का फोर्क्ड वर्जन जो ब्लॉकचेन के ओरिजिनल प्रूफ ऑफ वर्क फाउंडेशंस रखता है। ETHW पूल में पार्टिसिपेंट्स से 29 अक्टूबर को एंड होने वाले प्रमोशनल पीरियड के दौरान कोई फी नहीं ली जाएगी। बाइनेंस के बड़े क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कस्टमर बेस से समर्थन फोर्क्ड वर्जन को जीवित रखने में मदद कर सकता है।
लॉ मेकर्स द्वारा तैयार किए गए एक ड्राफ्ट बिल का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोपियन पार्लियामेंट बड़े क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के साथ साथ मेटावर्स, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और नॉन फंडेबल टोकन्स को टारगेट करने की योजना बना रही है। यूरोपियन पार्लियामेंट करंटली 2021 में यूरोपियन कमीशन द्वारा प्रस्तावित यूरोपियन यूनियन के मनी लॉन्ड्रिंग लॉज में बदलाव पर विचार कर रही है। ड्राफ्ट, जो सभी पार्टीज के लॉ मेकर्स के विचारों को समायोजित करने का एक प्रयास है, जिसमें डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस जैसे डाओ को लॉ स्कोप में शामिल करने के लिए लेफ्ट विंग पॉलिटिशियंस के जुलाई के आइडिया को शामिल किया गया है। डिजिटल एंटरटेनमेंट और गेमिंग फर्म जेट सिंथेसिस ने कहा कि वे अगले कुछ साल में अपनी मेटावर्स कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देने के लिए $50 मिलियन का निवेश करेगी। मैनेजिंग डायरेक्टर राजन नवानी ने कहा कि ये कंपनी के लिए एक अलग श्रेणी होगी जो कंज्यूमर्स के लिए मल्टीपल एक्सपीरियंसेस का निर्माण करेगी। इस दिशा में पहले कदम के रूप में आधार पूनावाला और क्रिस गोपालाकृष्णन समर्थित कंपनी ने वेब 3.0 स्पेस में एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर मेटाफी लैब्स के अधिग्रहण की घोषणा की है। डील की शर्तों का खुलासा नहीं किया गया था और फाउंडर्स माइनॉरिटी स्टेक रखना जारी रखेंगे और कंपनी का हिस्सा बने रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी।